स्टार प्लस के मशहूर शो झनक में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसने दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। समय में 4 साल का लंबा उछाल लिया गया है और अब झनक की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। झनक अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही, बल्कि उसकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जैसा कि नए प्रोमो में दिखाया गया है, झनक एक छोटी सी बच्ची के साथ नजर आ रही है, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब साफ हो गया है कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि अर्शी की ही बेटी है। अर्शी की बच्ची के गायब हो जाने के बाद सबको यही लगा था कि शायद बच्ची मर चुकी है और इस गुनाह का ठीकरा झनक के सिर पर फोड़ा गया था। हर कोई यही मान बैठा था कि झनक ने ही अर्शी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जिसे सिर्फ झनक जानती थी। किस्मत का खेल देखिए कि झनक को एक दिन बस स्टैंड पर वही बच्ची मिल जाती है। झनक की नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ती है, उसे महसूस होता है कि इसमें किसी अपने का अंश है। वह तुरंत पहचान लेती है कि यह बच्ची अर्शी की ही है और उसके दिल में एक गहरी ममता उमड़ आती है। वह समझ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बच्ची को ऐसे हाल में छोड़ नहीं सकती। दूसरी तरफ झनक को यह भी पता है कि वह अब अनिरुद्ध के पास लौटकर नहीं जा सकती। उसके दिल में एक दबी हुई टीस है जो उसे बार बार याद दिलाती है कि कैसे उसे बार बार ठुकराया गया और कैसे हर बार उसके सपनों को तोड़ा गया। इसलिए झनक फैसला करती है कि वह इस बच्ची को अपने साथ लेकर एक नई दुनिया की तलाश में कहीं दूर चली जाएगी। वह बिना किसी को बताए अपना सारा सामान समेटती है और रातों रात शहर छोड़ने की तैयारी कर लेती है। बच्ची को अपने सीने से लगाकर वह इस अजनबी दुनिया में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का निश्चय कर लेती है। उसका मन भर आया है, लेकिन फिर भी वह जानती है कि यह कदम उठाना अब उसकी मजबूरी बन चुका है। उसे डर है कि अगर वह बच्ची को छोड़ती है तो वह फिर से किसी अनजान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह चुपचाप उसे अपने साथ लेकर निकल पड़ती है एक अनजानी राह पर, जहां उसके साथ सिर्फ उसकी यादें होंगी और यह नन्ही सी जान। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी परेशान है। उसे जैसे ही पता चलता है कि झनक फिर से बिना बताए चली गई है, उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो उठता है। यह पहली बार नहीं है जब झनक ने ऐसा किया हो। हर बार जब भी झनक का दिल टूटता है, जब भी वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, वह चुपचाप सब कुछ छोड़कर चली जाती है ताकि कोई उसे रोक न सके। अनिरुद्ध इस बात को अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं देता। वह हर जगह झनक को ढूंढने की कोशिश करता है, पुराने ठिकानों पर जाता है, उन रास्तों पर भटकता है जहां कभी वह और झनक साथ चले थे। अनिरुद्ध का दर्द और बेचैनी इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि उसने हाल ही में झनक से वादा किया था कि वे दोनों शादी जरूर करेंगे। उसने उसे भरोसा दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उनके बीच कोई नहीं आएगा। लेकिन किस्मत ने फिर से अपना खेल दिखा दिया। अर्शी ने अंतिम मौके पर आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी चालों और साजिशों ने झनक का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। अर्शी अब खुद को विजेता समझ रही है और अपनी चालाकी पर खुश हो रही है, जबकि अनिरुद्ध के लिए यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा हो गया है। अनिरुद्ध जानता है कि उसने झनक के साथ जो वादे किए थे, उन्हें निभाना उसका फर्ज था। लेकिन अब जब झनक गायब हो गई है, तो उसके लिए झनक को ढूंढना सबसे बड़ा मकसद बन गया है। वह हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि किसी तरह उसे झनक का सुराग मिल जाए। उसे एहसास है कि अगर इस बार वह झनक को नहीं रोक पाया तो शायद वह हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी झनक ने चुपचाप उसे छोड़ दिया है, लेकिन इस बार उसके साथ एक नन्ही जान भी है, जिसकी जिम्मेदारी अब अनजाने में झनक ने अपने कंधों पर ले ली है। झनक का यह सफर आसान नहीं होने वाला। एक तरफ उसे अपनी खुद की तकलीफों से लड़ना है, दूसरी तरफ उसे उस मासूम बच्ची की परवरिश भी करनी है, जो अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी अपनी दुनिया बन चुकी है। उसका दिल जानता है कि वह इस बच्चे को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे कहीं दूर जाकर एक ऐसी जगह बसना है जहां न तो अर्शी की नफरत पहुंच सके और न ही उन पुराने जख्मों की टीस जो बार बार उसकी रूह को चीरती रही हैं। अब झनक के सामने सिर्फ एक ही मकसद है, एक नई जिंदगी,
एक नई शुरुआत उस नन्ही जान के साथ जिसे उसने दिल से अपना लिया है। झनक अब इतनी दूर जा चुकी है कि उसे ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। अनिरुद्ध चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसे झनक का कोई सुराग नहीं मिलेगा। झनक ने खुद को इस तरह छिपा लिया है कि जैसे वह इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। उधर अगर बात करें अर्शी की, तो अर्शी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह जो सोच रही थी कि झनक और अनिरुद्ध को अलग करवा कर खुद एक सुखद और आरामदायक जीवन जी पाएगी, वह उसका सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ। अर्शी को यह लग रहा था कि अगर वह अनिरुद्ध और झनक के बीच दूरियां बढ़ा देगी तो वह अनिरुद्ध के साथ अपनी जिंदगी बसा लेगी, लेकिन उसकी सारी चालें उसी पर उल्टी पड़ने वाली हैं। सिद्धार्थ, जिस पर अर्शी ने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही अब उसे धोखा देने वाला है। दरअसल सिद्धार्थ पहले से ही किसी और लड़की के साथ फरार हो चुका है। अर्शी को अपनी चतुराई पर बड़ा गर्व था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे इस तरह फंसा लिया कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। अर्शी ने अपने स्वार्थ के लिए झनक की जिंदगी में जहर घोलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब खुद उसकी जिंदगी जहरीली हो गई है। वह बहुत जल्द अकेली, टूटी और बेसहारा नजर आने वाली है, और खास बात यह है कि अब उसे संभालने के लिए भी कोई नहीं होगा। अनिरुद्ध अब अर्शी में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। उसके लिए अब करियर और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वह खुद को इतना व्यस्त कर लेगा कि इन सब भावनात्मक झंझटों से दूर रह सके। अनिरुद्ध अब एक बड़ा बिल्डर बनने के सपने देख रहा है और उसी दिशा में काम कर रहा है ताकि उसकी जिंदगी में अब कोई भी भावनात्मक अस्थिरता न आ सके। दूसरी तरफ, जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया था, 4 साल बाद झनक अब एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी जी रही है और उसने खुद को इस कदर बदल लिया है कि कोई उसे पहचान भी नहीं सकता। झनक ने न सिर्फ अपना नाम बदला है बल्कि अपनी पहचान भी पूरी तरह से छिपा ली है। उसका मकसद साफ था, अपने अतीत से पूरी तरह कट जाना। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पुराने जीवन को जान सके या उसे उसके दर्द भरे अतीत से जोड़ सके। हालांकि सवाल यह उठता है कि नाम बदलने से चेहरा तो नहीं बदल जाता। झनक का वही चेहरा, वही आंखें और वही भावनाएं उसे आज भी अनिरुद्ध के सामने ला सकती हैं। लेकिन झनक ने भी ठान लिया है कि अगर कभी उसका आमना सामना अनिरुद्ध से हुआ तो वह उसे पहचानने से साफ इनकार कर देगी। और वही होने वाला है। जब 4 साल बाद किस्मत एक बार फिर खेल खेलती है और अनिरुद्ध और झनक आमने सामने आते हैं, तो झनक बड़ी बेफिक्री से कहती है कि वह अब उसे नहीं जानती। वह साफ कह देगी कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। झनक के पास जो बच्ची होगी, उसके बारे में भी वह यही बताएगी कि यह उसकी अपनी बेटी है। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। उसे लगेगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उससे हमेशा के लिए छिन गई है। लेकिन यह भी सच है कि अभी अनिरुद्ध और झनक के मिलन में काफी वक्त बाकी है। ट्रैक को लंबा खींचा जाएगा ताकि उनकी भावनाओं की जटिलता और गहराई को अच्छे से दिखाया जा सके। झनक अब पूरी तरह से अपनी मां उर्वशी की तरह बनती जा रही है। जैसे कभी उर्वशी ने सृष्टि की बेटी झनक को पाला था, वैसे ही अब झनक अर्शी की बेटी को पाल रही है। वह उस बच्ची को अपने जीवन का हिस्सा बना चुकी है। ममता और जिम्मेदारी के इस नए सफर में झनक ने खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। वह जानती है कि चाहे अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, उसे इस मासूम बच्ची के लिए एक मजबूत दीवार बननी ही होगी। अब उसकी दुनिया सिर्फ इस बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। अर्शी ने जब झनक से सब कुछ छीनने की कोशिश की थी, तब शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही झनक उसकी बेटी की मां बन जाएगी। अब झनक अपने अतीत के सारे दर्द, सारे गम पीछे छोड़ चुकी है। वह जानती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बीते हुए कल को भुलाना जरूरी होता है। झनक ने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की है, जिसमें न तो अर्शी की साजिशें हैं और न ही अनिरुद्ध के अधूरे वादे। उसके पास बस एक बच्ची है जिसे वह पूरे दिल से अपना चुकी है। आने वाले समय में अनिरुद्ध के लिए भी आसान नहीं होगा झनक को वापस पाना, क्योंकि झनक अब सिर्फ अपने बीते प्यार से नहीं बंधी है,
बल्कि वह अब एक माँ की भूमिका में है, जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती।